अस्सलामुअलैकुम। इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको blogger.com की फ्री ब्लॉग की प्रोफेशनल लेआउट डिज़ाइनिंग, सेटिंग्स, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पिछले लेसन में हमने योर डॉग ट्रेनिंग ब्लॉग के नाम से एक ब्लॉग बनाई थी और फिर मैंने आपको एक थीम सेलेक्ट करके आर्टिकल पोस्ट करना सिखाया था। और उसके बाद मैंने ये किया कि मज़ीद कुछ आर्टिकल्स पोस्ट कर दिए। और फ़िलहाल अगर हम अपनी ब्लॉग को रिफ़्रेश करके देखें तो ये ब्लैक कलर स्कीम के साथ वाइट टेक्स्ट है और हमारे पास हमारी पोस्ट्स आ रही हैं। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि यूजुअली आम तौर से अक्सरियत ये करती है कि जब वो थीम चूज़ करते हैं तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, कोई तब्दीली नहीं लाते। और हो सकता है कि जिस तरह की मेरी ब्लॉग नज़र आ रही है इस तरह की हज़ारों और लाखों ब्लॉग्स पहले से मौजूद हों। तो अपनी ब्लॉग को दीदा ज़ेब बनाने के लिए और मुनफरद बनाने के लिए मुझे इसकी लेआउट और कलर स्कीम वगैरह चेंज करनी होगी। इसमें प्रोफेशनल टचेस लगाने होंगे, वरना मेरी ब्लॉग की जो रीडरशिप है वो मुतासर हो सकती है। तो कुछ इसके अलावा कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिनका कर लेना बहुत बेहतर है। मसलन आप अपनी ब्लॉग पर पोस्ट्स तो पोस्ट करते रहेंगे, एक आध पेज वगैरह ज़रूर ऐड कर लें। मसलन एक न्यू पेज मैं लगा रहा हूँ, ब्लैंक पेज, और इसका नाम है अबाउट। और यहाँ पर मैं रेडीमेड टेक्स्ट एंटर कर दूँगा जो कि अबाउट द ऑथर है। कॉपी करके यहाँ ले आएंगे और पेस्ट कर देंगे और ऑथर नेम में हम डाल देंगे जनाब मैथ्यू डेविडसन। और कुछ जुमला इस तरह हो जाएगा कि मैथ्यू डेविडसन इज़ अ वेल नोन डॉग ट्रेनिंग एक्सपर्ट who has appeared in many magazines and on television sharing his secret strategies and ideas on how to have a happy dog that behaves and loves life to the fullest। और बेहतर ये होगा कि मैं साथ में मैथ्यू डेविडसन की कोई तस्वीर भी लगा दूं। तो गूगल पे सर्च करेंगे मैथ्यू डेविडसन और देखेंगे कि इस नाम से हमारे पास किस किस्म के इमेजेस आते हैं। पब्लिक डोमेन से हासिल की जाने वाली तस्वीर का इस्तेमाल क़तई इल्लीगल नहीं। अलबत्ता इस बात का ख़्याल रखें कि आप अगर किसी की तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर कोई इल्ज़ामात ना लगाएं और कोई भी ऐसी मुतनाज़ बात ना लिखें जिस पर वो बदज़न हो वगैरह वगैरह। तो ये साहब जो हैं मुझे ज़रा लग रहा है मुनासिब कि इनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं सेव इमेज एज़। और ये फ़ोटो भी मैं आपको डॉग ट्रेनिंग कंटेंट के फ़ोल्डर में दे दूँगा। सेव करेंगे, अपनी ब्लॉग पर जाएंगे और यहाँ इंसर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल्स, मैथ्यू डेविडसन, ओपन। राइट पर अलाइन कर देंगे, सेंटर में ही बेहतर लग रहा है। कैप्शन लगाएंगे, ऑथर नेम लिख देंगे मैथ्यू डेविडसन। शिफ्ट होम कंट्रोल बी बोल्ड कर देंगे और सिंपली पब्लिश कर देंगे। इस तरह हमने अपनी एक ब्लॉग पर अपने एक पेज ऐड कर दिया है। पब्लिश, और यहाँ
यहाँ हमारे कुछ पेजेस आ गए, एक होम है और एक अबाउट है। एक पेज वेब एड्रेस के नाम से मैं डाल देता हूँ। पेज का टाइटल रखेंगे कि लाइक अस, और यहाँ से हम अपना फेसबुक का फ़ैन पेज उठा लेते हैं और वेब एड्रेस में उसे पेस्ट कर देंगे। मैं अपना फ़ैन पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको चाहिए कि अपना एक स्टैंड अलोन एक पेज बना लें अपने ब्रांड का या अपनी कंपनी का वगैरह वगैरह। चाहें तो हर ब्लॉग के लिए अलग अलग पेज बना लें, चाहें तो सिर्फ एक पेज बना लें जो कि आपके ब्रांड और आपकी कंपनी की अक्कासी कर रहा हो, और जिस तरह बेहतर लगे आपको उस तरह कर लें, लाइक अस। और एक पेज मैं और ऐड करूँगा, वो भी वेब एड्रेस ही होगा, फॉलो अस। और यहाँ पर क्या होगा, सिंपल twitter.com/IT सक्सेस सेंटर, और सेव कर लेंगे। सिंपल अपने ब्लॉग को रिफ़्रेश करके देखते हैं। अगर ये पेजेस नज़र आए तो ठीक, अदरवाइज़ फिर हमें अपनी लेआउट में जाके वर्किंग करनी होगी। और यहाँ मुझे अपने पेजेस नज़र नहीं आ रहे, और उसके लिए मैं क्लिक करूँगा लेआउट। लेकिन लेआउट में जाने से पहले थोड़ा सा गूगल प्लस को देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं, ऑटोमेटिकली शेयर आफ्टर पोस्टिंग। जब आप फर्स्ट टाइम गूगल प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन सेलेक्ट होगी, प्रॉम्प्ट टू शेयर आफ्टर पोस्टिंग। आप सिंपल ऑटोमेटिकली शेयर आफ्टर पोस्टिंग को सेलेक्ट कर लें, प्लस आप यूज़ गूगल प्लस कमेंट्स ऑन दिस ब्लॉग को चेक कर दें, और इस तरह आपकी गूगल प्लस की सेटिंग्स हो गई। उसके बाद स्टैट्स की ऑप्शन है, यहाँ आप स्टैट्स देख सकेंगे। फ़िलहाल एज सच कोई स्टैट्स मेरे पास नहीं हैं। और अर्निंग्स की एक ऑप्शन आएगी आपके पास, जहाँ आप एडसेंस ऐड कर सकेंगे। फ़िलहाल मैं साइन अप के बटन पर क्लिक नहीं कर रहा, लेआउट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ हमारे पास हमारी ब्लॉग की लेआउट आ रही है। और ये वही डिफ़ॉल्ट लेआउट है, मुझे इसको चेंज करना है अगर, तो मैं टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा। यहाँ मेरे पास अच्छी बात ये है इस टेम्पलेट की कि ये मोबाइल फ्रेंडली है। सिंपली अगर कोई कंप्यूटर से इस ब्लॉग को पढ़ेगा तो वो इसे इस तरह दिखाई देगी, और अगर कोई अपने मोबाइल फ़ोन मसलन आईफ़ोन, आईपैड वगैरह इस किस्म की पॉकेट डिवाइसेस के ज़रिए अगर इस ब्लॉग को देखेगा तो वो इस तरह दिखाई देगी। तो इस थीम की ये बात अच्छी है, इसमें वैरायटी है, ब्लैक है और वाइट है, ऑरेंज है, वाइट और ग्रीन पट्टे के साथ है, ग्रे और ब्लू पट्टे के साथ है, सियान और पिंक। तो इसमें हमारे पास वैरायटी है। ऑसम इनकॉर्पोरेटेड का जो टेम्पलेट है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि इस नीश के लिए ये जो ग्रीन पट्टे के साथ है ये ज़रा अप्रोप्रिएट लगेगी। तो मैं सिंपल अप्लाई टू ब्लॉग पर क्लिक कर दूँगा और टेम्पलेट अप्लाई हो चुका। अब ज़रा बेहतर दिखाई देती है। अब मैं यहाँ कस्टमाइज़ पर क्लिक करूँगा, और अब मैं मज़ीद इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले लेआउट को देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की लेआउट्स आ रही हैं, और सबसे हैंडी और पॉपुलर लेआउट है लेफ़्ट साइड पर एक कॉलम और राइट साइड पर एक कॉलम। और इसी तरह फुटर लेआउट में हमारे पास वैरायटी है।
चाहें तो एक सिंगल विजिट एरिया आप रख लें, चाहें तो 2 विजिट एरियाज़ रखें या 3 विजिट एरियाज़ रखें। तो मैं प्रेफर करूँगा 3 विजिट एरियाज़ को, और अप्लाई टू ब्लॉग पर क्लिक कर देंगे और विड्थ को अपनी एडजस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ कर देते हैं 1000 पिक्सल्स, और यहाँ 300 पिक्सल्स, और यहाँ भी 300 पिक्सल्स। अब क्या होता है, हमारा ये रीजन बहुत श्रिंक हो चुका, तो हम इसे कर देते हैं 1300 पिक्सल्स, और ये ज़रा बेहतर लग रही है। अप्लाई टू ब्लॉग, चाहें तो उसको 1200 कर दें। तो ये जो आपका आर्टिकल एरिया है, पोस्ट एरिया है, वो ज़रा श्रिंक हो जाएगा, और हर किस्म की मॉनिटर रेजोल्यूशंस पे आपकी ब्लॉग बेहतर दिखाई देगी। अप्लाई करते हैं। अब चाहें तो यहाँ से कोई बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लें, कोई कस्टम कलर स्कीम्स सेलेक्ट कर लें। फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा, ये इन डेप्थ काम है। यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह होगा, आगे आपको करना है। यहाँ कोई भी बैकग्राउंड आप इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर करें, मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करें। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, आप एक टेस्ट ब्लॉग बनाएं, उस पर हर तरह के काम करके अपना हाथ साफ़ करें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, और अल्टीमेटली आप बेहतरीन काम कर सकेंगे। नेचर में देखते हैं हमारे पास किस किस्म के बैकग्राउंड्स हैं, और अगर मैं कोई बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सका तो डेफिनेटली मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। मैं इस डिगी गुरु को सेलेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि कैसा लगता है। बिजनेस आर्ट, बेसिकली मेरी डॉग ट्रेनिंग की जो नीश है उसके साथ बैकग्राउंड्स नहीं बैठ रहे, तो बेहतर होगा कि मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड इस्तेमाल ना करूं, कैंसिल। और टेम्पलेट को देख लेते हैं कि मज़ीद इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है, और एडवांस्ड को अब देखेंगे। यहाँ से मैं अपने फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकता हूँ। ब्लॉग टाइटल पर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे हाईलाइट करके बता दिया कि इस एरिए को अफेक्ट करेगी ये सेटिंग्स। यहाँ मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ इम्पैक्ट, और फ़ॉन्ट साइज़ रखता हूँ 50। कलर मैं चूज़ करूँगा लाइक ये वाला रेड, और मेरी कोशिश ये होगी कि जो मेरे टाइटल का फ़ॉन्ट है और जो मेरे टाइटल का कलर है वही मेरे आर्टिकल के टाइटल का भी हो। तो मैं इस कलर को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल-C। और अब फ़ॉन्ट का मुझे पता है कि इम्पैक्ट है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि पोस्ट टाइटल पर क्लिक करूँगा, और ये पोस्ट टाइटल आ गई। इम्पैक्ट सेलेक्ट किया और कलर को पेस्ट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि सेम कलर मेरे पास यहाँ भी आ गया है। और मज़ीद अब मैं कुछ अगर करना चाहूँ तो वो ये हो सकता है कि गैजेट का जो टाइटल है, मसलन ये, तो इसे भी मैं सेम फ़ॉन्ट का कर दूँ, और इसका कलर भी मैं सेम सेलेक्ट कर लूँ। पोस्ट टाइटल में हैश सिंबल डबल हो गया था, इस वजह से वह अप्लाई नहीं हो सका। अप्लाई टू ब्लॉग। गैजेट टेक्स्ट जो है टाइटल का वो पढ़ा नहीं जा रहा, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, 20 कर लेते हैं। और अगर लगे कि फ़ॉन्ट नहीं बैठ रहा तो इसको हम ऑल्टर कर देते हैं।
वर्डेना, not good. Times New Roman, not good. Trebuchet, not good. Georgia, ठीक है. अप्लाई टू ब्लॉग करने के लिए बहुत कुछ है. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो जगहें दिखा रहा हूँ जहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं. सोल पर्पस क्या है इस काम का, इस मॉडिफिकेशन का, कि आपने अपनी ब्लॉग को यूनिक बनाना है. ये ना लगे कि ये ब्लॉग जो है रटे रटाए किसी टेम्पलेट पर बनी हुई है और चल रही है. तो आपको ये करना है कि आप उसको थोड़ा सा यूनिक करें, उसमें मेहनत करें, काम करें और वो अलग से दिखाई दे, पता चले लोगों को कि हाँ किसी ने मेहनत की है. तो बैक टू ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे, दोबारा अपने ब्लॉगर इंटरफेस में आ जाते हैं और सेटिंग्स पे क्लिक करके अपनी जो टैग लाइन है वो लिखते हैं. और टाइटल हमारा ये था. डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं जनाब मैथ्यू डेविडसन is a well-known dog trainer, and this blog is all about dogs, dog breeds, dog toys. ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पर हम चाहते हैं कि एडसेंस के एड्स दिखाए जाएं. और इसके अलावा भी अगर हम कोई प्रमोशन करना चाहें तो इन कीवर्ड्स की मदद से वो प्रमोशंस नज़र आएँ. तो हम बहुत कुछ यहाँ एंटर कर सकते हैं. ये हमारे मास्टर कीवर्ड्स हैं. डॉग्स, डॉग ब्रीड्स, डॉग टॉयज़, डॉग फूड. और यहाँ पर मैं हेल्दी ऐड कर देता हूँ, हेल्दी डॉग फूड्स. और यहाँ एक एट्सेट्रा डालने के बाद कॉल टू एक्शन डाल देते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर फेसबुक पेज फॉर अपडेट्स. सेव चेंजेस. रिफ़्रेश करके देखेंगे और ये जो टैगलाइन हमने डाली थी मैटर डिस्क्रिप्शन वो अब नज़र आ रही है. रीडेबल है, सर्च इंजन्स भी पढ़ सकते हैं और हमारे ह्यूमन विजिटर्स भी पढ़ सकेंगे इस टैगलाइन को. पोस्ट और कमेंट्स की सेटिंग्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एट मोस्ट हमारे पास 5 पोस्ट्स दिखाई जाएं मेन पेज पर. और शोकेस इमेजेस विद लाइट बॉक्स, यस. कमेंट लोकेशन एम्बेडेड, ठीक है. सेव सेटिंग्स. मोबाइल एंड ईमेल, इसमें कुछ भी नया नहीं है. और लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग पे जाते हैं. यहाँ से अपनी लैंग्वेज को हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं. और इनेबल ट्रांसलेशन, इनेबल ये हम कर देते हैं जनाब फ्रेंच. हम उर्दू भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डॉग्स का ज़्यादा जो है पाकिस्तान में नहीं है. और बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कुत्ते पालते हैं और उनकी फ़ूड वगैरह ख़रीदते हैं. और ख़ास बात यह है कि वो ऑनलाइन तो कुछ ख़रीदते ही नहीं. तो हम इसे इनेबल नहीं करते, इसे डिसेबल्ड रहने देते हैं.
टाइम जोन वगैरह की सेटिंग चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेव सेटिंग्स जो स्टैंडर्ड हैं उसे वैसे ही रहने दें। सर्च प्रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बाद में देख सकते हैं। अदर पे क्लिक करके आगे चलेंगे। अलाउ ब्लॉग फीड फुल until jump break, post feed redirect all, post feed footer, enable title links and enclosure links, no, adult content, no, Google Analytics। और सिंपली आपने क्या करना है कि अपनी क्रोम में google.com/analytics टाइप करके एंटर करेंगे और यहाँ एक्सेस गूगल एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल एनालिटिक्स की साइन अप की ऑप्शन आएगी। साइन अप पर क्लिक किया और सक्सेस। ठीक, दिस वैल्यू मस्ट बी नॉन एम्प्टी। योर डॉग ट्रेनिंग ब्लॉग, और यहाँ से हम अपना एड्रेस ले लेंगे। एड्रेस में हम पेस्ट कर देंगे और HTTP वाला पार्ट हटा देंगे। इंडस्ट्री कैटेगरी में हमारे पास है हॉबीज़, पेट्स एंड एनिमल्स। ठीक, और गेट ट्रैकिंग आईडी पर क्लिक करते हैं। आई एक्सेप्ट और अकाउंट नेम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉग एम्पायर। देखते हैं क्या होता है। आई एक्सेप्ट। और ये मेरी ट्रैकिंग आईडी है। मैं इसे सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और अपनी एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी आईडी वाली फील्ड में इसे पेस्ट कर दूँगा। सेव सेटिंग्स करेंगे। हमने अपनी लेआउट चेंज कर ली है। अब हमें सिंपल कुछ विजेट्स ऐड करने होंगे और वर्डप्रेस में इन्हें विजेट्स कहा जाता है। blogger.com पर इन्हें गैजेट्स कहा जाता है। मैं यहाँ अबाउट मी को हटा दूँगा, रिमूव, ओके, ऐड अ गैजेट और एडसेंस ऐड किया जा सकता है गैजेट के ज़रिए। फीड दिखा सकता हूँ मैं, कॉन्फ़िगर फीड। सपोज़ ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। आप यहाँ पर कोई भी फीड दिखा दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा दूँ कि इसका पर्पस क्या है। स्लैश फीड, कंटिन्यू, और आइटम सोर्सेज एंड ऑथर्स ज़रूरत नहीं है। ओपन लिंक्स न्यू विंडो। आइटम डेट्स की भी ज़रूरत नहीं है और 5, ठीक है, सेव करेंगे। प्रीव्यू देखते हैं तो हमारे पास ये हमारी डिज़ायर्ड फीड आ गई है। एक गैजेट और ऐड करते हैं, पेजेस का। ऑलरेडी एडेड,
मुझे हैरत है कि कहाँ इन्होंने ऐड किया है। एडिट, यहाँ से आप अगर अपने कोई हेडर बनाया हुआ हो आपने या बनाए आगे चल के, तो वो यहाँ से आप चूज़ करके उसको लगा सकते हैं। कैंसिल। और ये जो हमारा आर्टिकल पोस्ट वाला पार्ट है इसे एडिट करते हैं। मेन पेज ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑन मेन पेज, और मैं डेट नहीं दिखाना चाहता, पोस्टेड बाय भी नहीं दिखाना चाहता, टाइम भी नहीं दिखाना चाहता, ताकि मेरे रीडर को ये ना लगे कि ये जो आर्टिकल वो पढ़ रहा है ये पुराना है, आउटडेटेड है, वगैरह वगैरह। और मैं रिएक्शंस ऐड कर सकता हूँ, फ़नी, इंटरेस्टिंग, कूल। और शेयर बटन्स यहाँ पर ऑलरेडी चेक हुए में हैं। और लोकेशन हटा दी मैंने। ऑथर प्रोफाइल, एड्स बिटवीन पोस्ट, ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह होता है एडसेंस हम पोस्ट के दरमियान किस तरह इंसर्ट करते हैं। और ये जो सोशल नेटवर्क के बटन्स हैं इन्हें मैंने सेलेक्ट करके क्रोम में कभी कभार मसला होता है इस चीज़ का कि ये उस तरह से काम नहीं करता। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है ड्रैग एंड ड्रॉपेबल है, इसको कहीं पे भी आप उठा के रख सकते हैं। कमेंट्स, एडिट पोस्ट को यहाँ ले आए नीचे, और लाइक करने वाला पार्ट ऊपर कर दें, और कीवर्ड्स वाला पार्ट उसके नीचे कर दें। कमेंट्स को यहाँ एडजस्ट कर लें, या कमेंट्स को मज़ीद यहाँ ऊपर ले जाएं। एडिट को भी यहाँ ले जाएं, और लाइक को यहाँ ले आएँ, कीवर्ड्स को यहाँ, और लाइक को ज़रा ऊपर। सेव चेंजेस। और अब देखते हैं कि क्या इसके असरात होते हैं हमारी ब्लॉग पर। कमेंट्स ऊपर आ रहे हैं, एडिट का पेंसिल आ रही है, ईमेल, ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, और ये लेबल्स हमारे नीचे आ रहे हैं। ठीक। और अगर हम इसको पोस्ट को देखते हैं तो तब भी हमारे पास इसी तरह नीचे आ रहा है। और ये कमेंट्स जो हैं अब ये गूगल प्लस के हैं, यानी कोई भी गूगल प्लस का यूज़र हमारी ब्लॉग पर आएगा तो उसे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, वो सिंपल यहाँ क्लिक करके कमेंट कर सकता है। एक गैजेट और ऐड करते हैं न्यूज़ रील का। चलें एक ब्लॉग स्टैट्स का ऐड कर देते हैं गैजेट। और स्टैट्स लगाना है मैच्योर है, लेकिन ज़रा शुरू में अच्छा लगता है, आपका हौसला बढ़ता है कि हाँ लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। तो टोटल पेज व्यूज़ की बजाय आप यहाँ लिखते हैं स्टैट्स। टाइम पीरियड आप चाहें तो ऑल टाइम, लास्ट 30 डेज़ या 7 डेज़ का रख लें। ऑल टाइम, मैंने ऑल टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। स्टाइल में आपके पास ब्लैक ट्रांसपेरेंट है, और ये ऑप्शन है, जो आपको अच्छी लगे वो सेलेक्ट कर लें। सेव, और स्टैट्स ऊपर आ गया, ब्लॉग आर्काइव नीचे आ गया। ऐड अ गैजेट करते हैं दोबारा, और अब की दफ़ा कोई और ऑप्शन देखते हैं जो दिलचस्प हो, मसलन न्यूज़ रील। सर्च एक्सप्रेशन में अपना हम डाल देते हैं
सर्च एक्सप्रेशन में हम डॉग ब्रीड्स, डॉग ट्रेनिंग का एक कीवर्ड डाल देते हैं, और इसके अलावा डॉग फूड, और इसी तरह हम डॉग टॉयज़, और ऑटोमेटिकली गूगल हमें वो न्यूज़ रील दिखाना शुरू कर देगा। और हम यहाँ लिख दें इंडस्ट्री न्यूज़ एंड ट्रेंड्स, ओपन लिंक्स इन न्यू विंडो, ताकि हमारा विज़िटर जो है वो हमारी ब्लॉग पर से ना हटे। सेव करेंगे और अरेंजमेंट हमारा कुछ यूँ होगा कि ब्लॉग आर्काइव को अब की दफ़ा हम यहाँ ले जाते हैं, और स्टैट्स, और उसके नीचे इंडस्ट्री न्यूज़ एंड ट्रेंड्स, और सेव अरेंजमेंट, रिफ़्रेश। तो यहाँ हमारी फ़ीड है और ब्लॉग आर्काइव है, स्टैट्स हैं, और इसी तरह अब हमारे पास हमारे कीवर्ड से मुताल्लिक़ न्यूज़ आ रही हैं। तो इससे थोड़ी सी मैगज़ीन लेआउट आ रही है ब्लॉग की, और बहुत तब्दीली आ चुकी है। इसी तरह हम ऐड अ गैजेट पर क्लिक करेंगे, और हैरत इस बात पर है कि पेजेस से मुताल्लिक़ ये कह रहा है ऑलरेडी एडेड, लेकिन पेजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, और इसका मैं देखता हूँ क्या हल निकलेगा। फ़िलहाल नहीं, मेरा अबाउट पेज, होम पेज वगैरह वगैरह नहीं दिखाई दे रहा, और काफ़ी हैरतनाक बात है ये। पेजेस पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा दोबारा, और यहाँ पर है डोंट शो जी। तो टॉप टैब्स, साइड लिंक्स, डोंट शो, 3 ऑप्शंस हैं। मैं टॉप टैब्स पर क्लिक कर रहा हूँ। सेव अरेंजमेंट, रिफ़्रेश करेंगे, और यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक मेन्यू बार आ जाएगी। डेफिनेटली आ चुकी। यहाँ हमारा अबाउट पेज आ गया है, आप देख सकते हैं। होम पर क्लिक करेंगे तो सिंपल हमारी ब्लॉग आ जाएगी, और लाइक अस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फेसबुक फ़ैन पेज आ जाएगा, आ चुका। और ट्विटर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ट्विटर का पेज आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल। गैजेट्स में करने के लिए बहुत कुछ है, और डेफिनेटली आप टेस्ट ड्राइव ज़रूर करेंगे और मुख्तलिफ़ गैजेट्स को ट्राई करते रहेंगे। आपकी अपनी ब्लॉग है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो कुछ भी पॉसिबल होगा आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि जितनी खुशनुमा आपकी ब्लॉग लगेगी उतनी ही रीडरशिप बढ़ेगी। इसके साथ ही इस लेसन का इख्तिताम करता हूँ। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी कोई सवाल हो तो दिए गए लिंक पर मैसेज करें। अगले लेसन में मैं आपको wordpress.com पर ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।